नमस्ते बच्चों, साई राम। अभी हम हिंदी पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम एक कहानी पढ़ रहे थे और कहानी का नाम क्या है? हवा में महल। और जैसे कि हमने आपको बताया था, ये कहानी अकबर और बीरबल के ऊपर आधारित है। तो आज हम ये कहानी पूरा पढ़ेंगे और उससे पहले हम थोड़ा देखेंगे कि लास्ट क्लास भी हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने कुछ नए शब्दों को पढ़ा था, ठीक है। और आज फिर और एक बार इसे देखेंगे। दरबारी राजा के दरबार में काम करने वाला। बुद्धिमानी, होशियारी। लोकप्रियता, लोगों में प्रिय होने का भाव। ईर्ष्या, जलन। आवश्यकता, जरूरत। बहेलिया, चिड़िया पकड़ने वाला। बहेलिया, चिड़िया पकड़ने वाला। शीघ्र, जल्दी। प्रबंध, इंतजाम। असंभव, जो हो न सके, जो हो नहीं सकता, असंभव। निर्माण कार्य, बनाने का काम। और प्रारंभ, शुरू। तो बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ा था? देखिए, तो हमने पढ़ा था कि बादशाह अकबर के दरबारियों में बीरबल सबसे अधिक चतुर और बुद्धिमान थे। वे अपनी बुद्धिमानी से कठिन समस्या का भी हल कर देते थे और इस कारण बादशाह बीरबल को बहुत पसंद करते थे। और बीरबल की इस लोकप्रियता से अन्य दरबारी उन्हें ईर्ष्या करते थे। क्योंकि अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे तो अन्य दरबारी उन्हें बहुत ईर्ष्या करते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के लिए नए नए तरीके सोचते रहते थे। तो उन्होंने कई बार बादशाह से बीरबल की शिकायत भी कर दी। तो अकबर ने सभी दरबारियों की शिकायत दूर करने के लिए बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। तो क्या आपको याद है अकबर ने बीरबल को क्या कहा? हवा में एक महल बनाने के लिए कहा था। तो एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, एक ऐसा महल बनाओ जिसकी नींव जमीन पर ना हो, केवल आकाश में हो। तो बीरबल सोच में पड़ गए, यह कैसे हो सकता है? आकाश में भला महल कैसे बन सकता है? थोड़ा सोच कर बोले, हुजूर, यह काम तो मैं कर सकता हूँ, परंतु मुझे इसके लिए 2 महीने की आवश्यकता होगी। तो मुझे इस काम के लिए 2 महीने चाहिए। उसके बाद अकबर बोले, पर 2 महीने क्यों? तो बीरबल ने कहा, जहाँ पना, हवा में महल बनाने के लिए मुझे राजगीर और मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो हवा में महल बनाने के लिए मुझे राजगीर और मजदूरों की आवश्यकता होगी, जिन्हें ढूंढने के लिए मुझे 2 महीने की समय चाहिए। तो बादशाह अकबर बोले, ठीक है, आप 2 महीने की समय ले सकते हो। और कुछ देर बाद बीरबल दरबार से सीधे बहेलिये के पास गए। बीरबल कहाँ गए? सीधे बहेलिये के पास गए। बहेलिया कौन है? जो चिड़िया पकड़ने वाला, जैसे हमने आपको बताया था। बहेलिया कौन है? चिड़िया पकड़ने वाला। तो उन्होंने बहेलिये से कहा, मुझे कुछ तोते चाहिए, तुम शीघ्र ही कुछ तोतों का प्रबंध करो। तो बीरबल को क्या चाहिए था? कुछ तोते चाहिए थे। तो वो बोले कि मुझे कुछ तोते चाहिए, तुम शीघ्र ही कुछ तोतों का प्रबंध करो। बहेलिये ने कुछ
तोते पकड़े और बीरबल के पास ले आया। बीरबल ने सबसे पहले तोतों को सिखाना शुरू किया। बीरबल ने क्या सिखाया था? चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। ठीक 2 महीने पश्चात बीरबल दरबार में आए। तो 2 महीने के बाद बीरबल दरबार में आए तो बादशाह ने पूछा, बीरबल आपको अपना काम याद है? बीरबल, क्या आपको अपना काम याद है? तो बीरबल ने कहा, जी हाँ हुजूर, आकाश में महल बनाने के लिए राजगीर और मजदूर पहुंच चुके हैं। यदि आप उन्हें मिलना चाहते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं। तो बीरबल ने क्या कहा? जी हाँ हुजूर, आकाश में महल बनाने के लिए राजगीर और मजदूर पहुंच चुके हैं। यदि आप उन्हें मिलना चाहते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं। तो बादशाह और अन्य दरबारी बीरबल की बात सुनकर दंग रह गए। हैरान हो गए कि ये कैसे संभव है। वे सोचने लगे कि यह काम तो असंभव था। बीरबल ने ऐसे कौन से राजगीर और मजदूर को बुलाए हैं जो आकाश में महल बना सकते हैं। फिर सभी दरबारी बादशाह बीरबल के साथ चल दिए। तो सब देखना चाहते थे कि बीरबल ने क्या किया। तो सभी दरबारी और बादशाह बीरबल के साथ चल दिए। बीरबल उन्हें उस कमरे के सामने ले गए जहां उन्होंने तोते छोड़े हुए थे। तो बीरबल कहाँ ले गए? बीरबल उन्हें उस दरबार के सामने ले गए जहां उन्होंने तोते छोड़े हुए थे। बादशाह बोले, अरे बीरबल, राजगीर और मजदूर कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, हुजूर बस अभी मिलवाता हूँ। फिर बीरबल ने एक सिपाही से कमरे का दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही सारे तोते इधर उधर बैठ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। तोतों को इस तरह बोलते देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि सारे तोते इधर इधर बैठ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। अभी हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। तोतों को इस तरह बोलते देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। ये एक मुहावरा है बच्चों, दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना का मतलब है हैरान रह जाना। तो तोतों को इस तरह बोलते देखकर सभी दांतों तले उंगली दबा ली। सब हैरान रह गए और महल में वापस आ गए। तो सब दरबारी हैरान रह गए और उसके बाद महल में वापस आ गए। वे कुछ भी समझ नहीं पाए। बादशाह बोले, बीरबल ये सब क्या कर रहे हैं? उसके बाद बादशाह पूछे कि बीरबल ये सब क्या कर रहे हैं? तो बीरबल ने कहा, हुजूर ये आकाश में महल बनाने जा रहे हैं। तो बीरबल ने क्या कहा? हुजूर ये आकाश में महल बनाने जा रहे हैं। जब सामान इकट्ठा हो जाएगा तब ये निर्माण कार्य प्रारंभ कर देंगे। तो बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह मुस्कुराने लगे तथा अन्य दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। तो बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह मुस्कुराने लगे तथा अन्य दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए, जो बीरबल के बारे में शिकायत कर रहे थे। उनके सिर शर्म से झुक गए
और उनसे फिर कुछ बोलते नहीं बना, वो और कुछ बोल नहीं पाए। तो अब देखिए, बीरबल ने कभी मना नहीं किया कि हवा में हम महल नहीं बना सकते। तो वो भी जानते थे कि ये असंभव है और हवा में कभी महल बना नहीं जा सकता है, लेकिन उन्होंने चतुराई से इस समस्या का हल निकाल लिया और बहुत चतुराई से इसका जवाब दिया। तो यही वजह है जो अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बच्चों, अभी हम जीवन मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने क्या सीखा? ये जो कहानी हमने पढ़ा, हमने इससे क्या सीखा? संकट आने पर हमें अपनी बुद्धि और विवेकशीलता का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हमारे ऊपर कुछ संकट आता है तो हमें अपनी बुद्धि और विवेकशीलता का प्रयोग कर समस्या का, जो संकट का हल निकालना चाहिए। संकट आने पर हमें अपनी बुद्धि और विवेकशीलता का प्रयोग करना चाहिए और बुद्धिमानी और सूझबूझ के कारण बीरबल कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर तुरंत हल कर देते थे। तो जो बीरबल थे वो बहुत बुद्धिमान थे और बुद्धिमानी और सूझबूझ के कारण कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर तुरंत हल कर देते थे। तो हम और एक बार जो नए शब्द हैं और एक बार हम देखेंगे। दरबारी, राजा के दरबार में काम करने वाला। बुद्धिमानी, होशियारी। लोकप्रियता, लोगों में प्रिय होने का भाव। ईर्ष्या, जलन। आवश्यकता, जरूरत। बहेलिया, चिड़िया पकड़ने वाला। शीघ्र, जल्दी। प्रबंध, इंतज़ाम। असंभव, जो हो न सके। निर्माण कार्य, बनाने का काम। और प्रारंभ, शुरू। और यहाँ पर एक मुहावरा भी है, दांतों तले उंगली दबाना। और इसका मतलब क्या है? हैरान रह जाना। दांतों तले उंगली दबाना का मतलब है हैरान रह जाना। और ये कुछ प्रश्न है, आप इसका उत्तर दीजिए। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मौखिक है। बीरबल कौन थे? बीरबल कौन थे बच्चों? बीरबल बादशाह अकबर के दरबारी थे। बीरबल बादशाह अकबर के दरबारी थे। बीरबल बहेलिये के पास क्यों गए? बीरबल बहेलिये के पास क्यों गए? बीरबल बहेलिये के पास तोते लेने गए। बीरबल बहेलिये के पास क्यों गए थे? बीरबल बहेलिये के पास तोते लेने गए। और तीसरा प्रश्न क्या है? चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। यह कौन चिल्ला रहा था? चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। यह कौन चिल्ला रहा था? तो चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। ये तोते चिल्ला रहे थे। कौन चिल्ला रहे थे? तोते चिल्ला रहे थे। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये हमारा बुक एक्सरसाइज है। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या क्यों करते थे? सभी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या क्यों करते थे? तो इसका उत्तर क्या है? बादशाह अकबर बीरबल को
बहुत पसंद करते थे। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे, इसलिए सभी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। तो इसलिए सभी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। और सिपाही के दरवाजा खोलने पर क्या हुआ? दूसरा प्रश्न देखिए। सिपाही के दरवाजा खोलने पर क्या हुआ? इसका उत्तर है, सिपाही के दरवाजा खोलते ही सारे तोते इधर उधर बैठ गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। सिपाही के दरवाज़ा खोलते ही सारे तोते इधर उधर बैठ गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। अभी आप ये देखिए, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। जो सही उत्तर है चुनकर आप टिक लगाइए। पहला वाला क्या है? बादशाह ने बीरबल से कहाँ महल बनाने के लिए कहा? बादशाह ने बीरबल से कहाँ महल बनाने के लिए कहा? जमीन पर, आकाश में, पाताल में। तो बादशाह ने बीरबल से कहाँ महल बनाने के लिए कहा? आकाश में। ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा वाला क्या है? महल बनाने के लिए बीरबल ने कितने महीने का समय मांगा? महल बनाने के लिए बीरबल ने कितने महीने का समय मांगा? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो महल बनाने के लिए बीरबल ने 2 महीने का समय मांगा। उसके बाद तीसरा वाला देखिए, बीरबल ने कमरे का दरवाज़ा किससे खुलवाया? बीरबल ने कमरे का दरवाज़ा किससे खुलवाया? बादशाह से, सिपाही से, दरबारी से। तो बीरबल ने कमरे का दरवाज़ा किससे खुलवाया? सिपाही से। बीरबल ने कमरे का दरवाज़ा सिपाही से खुलवाया। सही शब्द चुनकर खाली स्थान पूरे कीजिए। तो हमें क्या क्या शब्द दिया गया है? तोते, समस्या, बीरबल, सिपाही। तो पहला वाला आप देखिए, बादशाह डैश को बहुत पसंद करते थे। बादशाह बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बादशाह बीरबल को बहुत पसंद करते थे। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बीरबल ने एक डैश से कमरे का दरवाज़ा खुलवाया। बीरबल ने एक सिपाही से कमरे का दरवाज़ा खुलवाया। इसका उत्तर क्या है? सिपाही। बीरबल ने एक सिपाही से कमरे का दरवाज़ा खुलवाया। उसके बाद क्या है? दरवाज़ा खुलते ही सारे डैश इधर उधर बैठ गए। दरवाज़ा खुलते ही सारे तोते इधर उधर बैठ गए। इसका उत्तर क्या है? तोते। दरवाज़ा खुलते ही सारे तोते इधर उधर बैठ गए। फिर नेक्स्ट क्या है? बीरबल अपनी बुद्धिमानी से कठिन डैश का भी हल कर देते थे। तो इसका उत्तर क्या है? समस्या। बीरबल अपनी बुद्धिमानी से कठिन समस्या का भी हल कर देते थे। बीरबल अपनी बुद्धिमानी से कठिन समस्या को भी हल कर देते थे।
और अभी ये देखिए, जो शब्द किसी जाति के बारे में बताते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, जगह तथा वस्तु के बारे में बताते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी जाति के बारे में बताते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, जगह तथा वस्तु के बारे में बताते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब नीचे दिए प्रत्येक शब्दों को पढ़िए और बताइए यह कौन सी संज्ञा है। पहला वाला ईंट। ईंट क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? आप बोलिए। यह है जातिवाचक। उसके बाद महल। महल क्या है, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? ये भी है जातिवाचक। अकबर। अकबर क्या है, ये व्यक्तिवाचक, तो अकबर व्यक्तिवाचक संज्ञा। सचिन। सचिन भी एक नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दरवाजा। दरवाजा जातिवाचक संज्ञा। तो समझ में आया बच्चों? नीचे दिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ईर्ष्या करने वाला, पहला वाला आप देखिए। ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु। ईर्ष्या करने वाला को क्या बोलते हैं, ईर्ष्यालु। जो संभव ना हो, जो संभव नहीं हो सकता वो क्या है, असंभव। जो संभव ना हो, असंभव। दरबार में रहने वाला, दरबार में रहने वाला को क्या बोलते हैं, दरबारी। दरबार में रहने वाला को दरबारी बोलते हैं। जो लोगों में प्रिय हो, जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय। जो लोगों में प्रिय हो, तो एक शब्द में हम क्या कहेंगे, लोकप्रिय। चिड़िया पकड़ने वाला, बहेलिया। चिड़िया पकड़ने वाला को क्या बोलेंगे, बहेलिया। तो और एक बार देखिए, ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु। जो संभव ना हो, असंभव। दरबार में रहने वाला दरबारी। जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय। चिड़िया पकड़ने वाला बहेलिया। उसके बाद नीचे दिए शब्दों के बहुवचन लिखिए। ये एक वचन में है, तो आप बहुवचन में लिखिए। पहला वाला तोता, तोते। महीना, महीने। महीना, महीने। फिर बालिका, बालिकाएं। बालिका, बालिकाएं। तारा, तारे। तारा, तारे। और फिर समस्या, समस्याएं। समस्या, समस्याएं। आवश्यकता, आवश्यकताएं। आवश्यकता, आवश्यकताएं। कमरा, कमरे। कमरा, कमरे। और परीक्षा, परीक्षाएं। परीक्षा, परीक्षाएं। अभी देखिए वो चौथा प्रश्न क्या है। तोतों को इस प्रकार बोलते देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। इस वाक्य का साधारण अर्थ है कि तोतों को इस प्रकार बोलते देखकर सभी बहुत हैरान हो गए। तो नीचे दिए मुहावरों में दांतों शब्द का प्रयोग हुआ है। दांत शब्द का प्रयोग हुआ है। इनके अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। तो इसका अर्थ समझकर आप वाक्य बनाइए। दांत पीसना। दांत पीसना का मतलब क्या है, ये सब मुहावरा है। तो दांत पीसना का मतलब है बहुत गुस्सा होना। दांत पीसना, बहुत गुस्सा होना। तो हम एक वाक्य भी बनाकर बोलेंगे।
पुत्र के वार्षिक परीक्षा में कम अंक आने पर पिता दांत पीसने लगे। पिता बहुत गुस्सा हो गए तो दांत पीसने लगे। उसके बाद ये देखिए ख, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का मतलब क्या है? बुरी तरह हराना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अंग्रेजों को रानी लक्ष्मीबाई ने बुरी तरह हराए। तो हम क्या बोलेंगे? रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। और उसके बाद क्या है? दांतों पसीना आना, बहुत मेहनत करना। दांतों पसीना आना का मतलब है बहुत मेहनत करना। नौकरी ढूंढने में मेरे मित्र को दांतों पसीना आ गया। वो बहुत मेहनत किए तो नौकरी ढूंढने में मेरे मित्र को दांतों पसीना आ गया। तो बच्चों ये था हमारा बुक एक्सरसाइज। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्लास वर्क में क्या लिखना है। ये सब आपको लिखना भी है, ठीक है? तो हम और एक बार इसे डिस्कस करेंगे। और आप जो कहानी है इसे पढ़िए, और जो क्वेश्चन आंसर है और बुक एक्सरसाइज है इसे भी आप पढ़िए। धन्यवाद बच्चों।